राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं और जिन्न रहते हैं। गांव में रहने वाली 24 वर्षीय नैना बेहद सुंदर, समझदार और निडर लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और शांत स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। नैना किताबें पढ़ने की शौकीन थी, खासकर रहस्य और प्राचीन इतिहास। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक नक्शा मिला। नक्शे पर काली हवेली के नीचे छिपे एक खजाने का संकेत था। उसने तय किया कि वो हवेली जाकर सच्चाई पता लगाएगी। रात को चांदनी फैली हुई थी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर नैना अंदर गई। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी ठंडी हवा थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवेली के अंदर लगे पुराने झूमर अपने आप हिलने लगे। कौन है? नैना ने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसे एहसास नहीं था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। हवेली के तहखाने में जाते हुए नैना को एक पुराना पीतल का दीपक मिला। दीपक पर अजीब अरबी अक्षर बने थे। जैसे ही उसने दीपक को हाथ में लिया, अचानक तेज हवा चली। पूरा तहखाना कांपने लगा। दीपक से नीले रंग का धुआं निकला और धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनने लगी। उसके सामने एक लंबा, शक्तिशाली और रहस्यमयी जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं, लंबे काले बाल थे और उसने सुनहरे कढ़ाई वाला काला शाही वस्त्र पहना हुआ था। मैं हूं जायान, उसने गहरी आवाज में कहा। हजारों वर्षों बाद किसी ने मुझे जगाया है। नैना डर गई, पर उसने हिम्मत रखी। तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? जिन्न मुस्कुराया। नहीं, जिसने मुझे मुक्त किया मैं उसका सेवक हूं। नैना को यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, जायान बोला, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। नैना ने इस बात को मजाक समझकर हंस दिया। अगले दिन नैना ने जायान की शक्ति परखने का फैसला किया। अगर तुम सच में जिन्न हो तो मेरे घर की टूटी छत ठीक कर दो। पलक झपकते ही छत नई हो गई। मेरी माँ के लिए सोने के कंगन है तुम्हारे लिए। तुरंत सुंदर कंगन सामने आ गए। मेरे पिता के कर्ज खत्म कर दो। कुछ ही पलों में सारे कर्ज चुक गए। नैना हैरान थी। धीरे धीरे उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी होने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन हर बार जायान उसे एकटक देखता रहता। उसकी आंखों में सिर्फ आदेश पालन नहीं, कुछ और भी था। कुछ गहरा, कुछ अनकहा। सीन 4, अनोखा लगाव। दिन बीतते गए। नैना अब रोज रात में हवेली जाती और जायान से बातें करती। उसे पता चला कि जायान कभी इंसान था। सदियों पहले उसे धोखे से जिन्न बना दिया गया था। क्या तुम कभी आजाद होना चाहती हो? नैना ने पूछा। जायान बोला, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास एक वजह है रुकने की। नैना उसकी बात समझ नहीं पाई। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। नैना हवेली पहुंची तो देखा जायान खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। तुम उदास लग रहे हो, नैना बोली। जायान ने धीरे से कहा, मैंने हजारों साल अकेले बिताए हैं, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे पहली बार लगता है कि मैं सिर्फ एक जिन्न नहीं हूं। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। नैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक जिन्न उससे प्रेम कर सकता है। सीन 6, असंभव रिश्ता। नैना ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं इंसान हूं, तुम जिन्न। जायान शांत स्वर में बोला, प्यार जाति, दुनिया या रूप नहीं देखता। नैना उलझ गई। वो भी जायान के प्रति लगाव महसूस करने लगी थी। उसकी परवाह, उसकी सुरक्षा, उसकी हर इच्छा पूरी करना, सब उसे खास महसूस कराता था। सीन 7, गांव वालों को शक। गांव वालों ने नोटिस किया कि नैना की किस्मत अचानक बदल गई है। एक बूढ़ी औरत बोली, ये सब सामान्य नहीं है।
जरूर काली हवेली का कोई रहस्य है। लोगों ने हवेली पर नजर रखना शुरू कर दिया। गांव में एक तांत्रिक आया, काल भैरव। उसे पता चला कि हवेली में शक्तिशाली जिन है। उसने सोचा अगर वो जायान को अपने कब्जे में कर ले तो अपार शक्ति पा सकता है। सीन 9, हमला। एक रात जब नैना हवेली में थी, काल भैरव ने मंत्रों से हमला कर दिया। हवेली कांपने लगी। जायान ने नैना को बचाते हुए कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, नैना चिल्लाई। काल भैरव ने काला जाल फेंका, जिससे जायान कमजोर होने लगा। सीन 10, प्रेम की शक्ति। नैना ने पहली बार अपने दिल की बात समझी। वो जायान के पास दौड़ी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसके आंसू जायान के हाथ पर गिरे। अचानक दीपक चमक उठा। प्रेम की शक्ति से जायान का श्राप टूटने लगा। सीन 11, जिन का मानव बनना। नीले प्रकाश के बीच जायान का शरीर बदलने लगा। उसकी शक्तियां समाप्त हो रही थीं। धीरे धीरे वो एक सामान्य इंसान बन गया। काल भैरव हार गया। सीन 12, नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का अंधेरा खत्म हो गया। नैना और जायान हवेली से बाहर निकली। अब वो कोई जिन नहीं था, सिर्फ एक इंसान। नैना मुस्कुराई। अब तुम मेरी हर फरमाइश पूरी नहीं कर पाओगे। जायान हंसा। अब सिर्फ दिल से कोशिश करूंगा। दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। कहते हैं आज भी सूरजगढ़ में लोग उस हवेली को देखते हैं, लेकिन अब वहां डर नहीं, सिर्फ प्रेम की कहानी बसती है। समाप्त।